वेलकम टू फातिमा क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एक मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। इट्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है जिसका हाईएस्ट पावर होता है 2। देखिए, जनरल फॉर्म दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है। इसमें वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर 2 है। अब निकालेंगे रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वो रियल नंबर होता है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये पूरा इक्वेशन को के बराबर 0 आएगा। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। x इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर अल्फा इसका रूट है यानी x इक्वल टू अल्फा, वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाएगा। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। रूट निकालने का दो तरीका है, पहला फैक्टराइजेशन मेथड, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम लोग दोनों तरीके से रूट ऑफ द इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमें बताना है। सबसे पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। जैसा कि अगर आप लोग को याद होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये इस इक्वेशन में ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -5 और सी का वैल्यू 3। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हमें इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमें देखेगा a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब b का वैल्यू 0, c का वैल्यू -3। तो ये वाला इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को हम और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 और x का एलसीएम x आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में, इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये एक्स क्यूब बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और प्लस 1 को हम लोग उधर भेजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमें क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, जबकि इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 3 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 है ना कि 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 होता तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता।